जब भी मैं यंगस्टर्स के साथ क्रेडिट कार्ड का सेशन लेता हूं, जहां मैं उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों को क्रेडिट कार्ड पे मूव करके वहां से कैशबैक अर्न करने के लिए मोटिवेट करता हूं, तो एक सवाल मुझसे काफी कॉमनली पूछा जाता है। अगर हम आज की डेट में अपना क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हमारे पास किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। आज का वीडियो फोकस है उन्हीं यंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है, जिनकी इनकम कम से कम 35 से 50,000 रुपए के बीच में है और जो एक मॉडल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। जो डिफरेंट कैटेगरीज हम कवर करेंगे वो है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, फ्यूल, ट्रेवल, मूवीज, फॉरेक्स, और यहाँ पे देखेंगे कि किस किस कैटेगरी पे आप कौन सा कार्ड यूज करके मैक्सिमम सेविंग अर्न कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल कैटेगरी की, जहां पे मैं 3 कार्ड्स कवर करूंगा। सबसे पहला कार्ड है SBI का BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 1499 प्लस GST, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 6000 पॉइंट्स मिलते हैं। इस 6000 पॉइंट्स की वैल्यू जब आप फ्यूल भरवाते हैं BPCL के फ्यूल पंप के ऊपर तो 1500 रुपीज की आती है, यानी ये क्रेडिट कार्ड इफेक्टिवली आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप नॉर्मल कोर्स में पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाते हैं तो आपको हर स्पेंड के ऊपर 6.25% का वैल्यू बैक मिलता है और आपको साथ में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, यानी कि इफेक्टिवली आप 7.25% की सेविंग करते हैं। एडिशनली जब आप इस क्रेडिट कार्ड से BPCL की ऐप के ऊपर जाके भारत गैस का सिलेंडर ऑर्डर करते हैं तो वहां पे भी 6.25% की सेविंग आपकी होती है। अगर आप ग्रोसरी परचेज के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो वहां पे आपको 2.5% का वैल्यू बैक मिलता है, प्लस अमेजन की सेल के टाइम पे भी ये क्रेडिट कार्ड वैलिड रहता है 10% के डिस्काउंट के लिए। लास्टली अगर आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए की स्पेंड इस कार्ड के ऊपर कर देते हैं तो आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ हो जाती है। सेकंड क्रेडिट कार्ड है HPCL IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस GST की, और यहाँ पे भी पहली ट्रांजैक्शन अगर आप HPCL के फ्यूल पंप पे करते हैं 500 या उससे ज्यादा की तो आपको 500 का वाउचर मिलता है, यानी ये क्रेडिट कार्ड भी इफेक्टिवली फर्स्ट ईयर फ्री मिलता है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपने 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए हैं तो आपका ये कार्ड की एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप नॉर्मल रूटीन में HPCL के फ्यूल पंप से पेट्रोल, डीजल या CNG परचेज करते हैं तो आपको 5% का वैल्यू बैक मिलता है, और अगर आप HPCL की ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 1.5% का एक्स्ट्रा हैप्पी कॉइंस मिलते हैं, यानी कि टोटल आप 6.5% बचा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके। हाँ, अगर आप ग्रोसरी परचेज करने के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो वहां पे भी आपकी 5% की सेविंग हो सकती है। फ्यूल कैटेगरी में जो लास्ट कार्ड हम कवर करेंगे वो है RBL इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस भी 1500 प्लस GST की है, और यहाँ पे भी एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 3000 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं। इन फ्यूल पॉइंट्स की वैल्यू है 1500 रुपीज की जब आप इन्हें RBL के ऑथराइज फ्यूल पंप के ऊपर रिडीम कराते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को जब आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए यूज करेंगे तो आपको फ्यूल परचेज के ऊपर, जो अगेन आप इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप पे करेंगे, चाहे पेट्रोल, डीजल या CNG परचेज कर रहे हैं, आपको 7.5% का वैल्यू बैक मिलेगा, प्लस 1% का आपको यहाँ पे सरचार्ज वेवर भी मिलेगा, यानी कि इंडस्ट्री लीडिंग 8.5% का वैल्यू बैक आपको ये कार्ड देता है। इस कार्ड से 1 साल के अंदर 2,75,000 रुपीज की स्पेंड करने पे आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। हाँ, इस कार्ड में प्लस IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में एक ड्रॉबैक है कि जब आप इनके फ्यूल पॉइंट्स को रिडीम कराते हैं तो आपको 99 रुपीज प्लस सरचार्ज की फीस एप्लीकेबल होती है, जो कि SBI के क्रेडिट कार्ड में नहीं है। इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी आती है यूटिलिटीज की, और यहाँ पे जो कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा वो है एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड 500 प्लस GST की ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है और इसकी एनुअल फीस भी सेम है, लेकिन अगर आप इस कार्ड पे 1 साल में 2 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपकी एनुअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड के फीचर्स बहुत ही सिंपल है। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू एयरटेल की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप पोस्टपेड बिल या फिर ब्रॉडबैंड की पेमेंट करते हैं तो आपको 25% का कैशबैक मिलेगा अप टू ₹250, यानी आप एक महीने में 1000 की पेमेंट इस कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूटिलिटीज की पेमेंट करते हैं, जैसे अगर आपके पास किसी और ब्रांड का कनेक्शन है, उसका पोस्टपेड बिल पे कर रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है अप टू ₹250, यानी 2500 की पेमेंट आप इस कार्ड से कर सकते हैं। लास्टली अगर आप स्विगी, जोमेटो या बिग बास्केट की पेमेंट कर रहे हैं इस कार्ड से तो वहां पे भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा अप टू ₹500, यानी आप एक महीने में टोटल इन 3 कैटेगरीज के अंदर 1000 रुपीज की सेविंग कर सकते हैं। ये मेरा गो टू कार्ड है यूटिलिटीज के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है कैशबैक का। अगर आप इन तीनों के अलावा कहीं और कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है उन ट्रांजेक्शन की जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई ट्रांजेक्शंस की। यहाँ पे जो कार्ड मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है क्रेडिट पे का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड 499 प्लस GST की ज्वाइनिंग फीस प्लस 499 प्लस GST की एनुअल फीस पे मिलता है, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके अप्लाई करते हैं तो आपको ये कार्ड कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। इसी के साथ आपको इस कार्ड का एज अ वेलकम बेनिफिट 1000 क्रेडिट कैश मिलेगा, जिसे आप क्रेडिट पे ऐप के ऊपर जाके काफी सारे वाउचर्स खरीदने के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इस
क्रेडिट कार्ड से जब आप क्रेडिट पे ऐप के ऊपर जाके मर्चेंट की स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड है, यानी कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ये कार्ड बहुत फिजिकल और वर्चुअल फॉर्मेट में आता है। तो अगर आप इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको वहां पे हर 200 की स्पेंड पे 8 यस बैंक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको 4 यस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप कोई और स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको वहां पे 2 यस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इस कार्ड के थ्रू अगर आप क्रेडिट पे की ऐप के ऊपर बिल पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, और ये कैशबैक डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप ये जो क्रेडिट कैश अर्न करेंगे क्रेडिट पे ऐप के ऊपर ट्रांजेक्शंस करके, उसे आप काफी सारे प्रीमियम वाउचर्स, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, पीवीआर सिनेमास और बुक माई शो, इन सब के अगेंस्ट वाउचर्स खरीदते टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है जब भी आप प्रीमियम वाउचर्स की परचेज करेंगे क्रेडिट पे ऐप के थ्रू। लेकिन जिन कैटेगरीज को मैं कवर करूंगा वो है मूवीज, लॉन्च एक्सेस और फॉरेक्स, और इन तीनों कैटेगरीज के लिए मैं आपको 2 क्रेडिट कार्ड जो कि कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है ये सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले है इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप बुक माई शो के ऊपर मूवी टिकट बुक करते हैं तो हर 6 महीने में आपको एक मूवी टिकट के ऊपर 500 रुपीज ऑफ मिलेंगे, यानी एक साल में आप 1000 रुपए की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से मूवीज के ऊपर कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप लॉन्च एक्सेस करते हैं तो एक क्वार्टर में 2, यानी कि एक साल में 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस प्लस 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई स्पेंड क्राइटेरिया भी मीट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बिना कोई पैसा खर्च किए हुए ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको इतना सारा बेनिफिट देता है। लास्टली, अगर आप फॉरेन परचेज के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 1.5% का फॉरेक्स सरचार्ज लगता है, जो कि अगेन वन ऑफ द मिनिमम है अमंग मेनी कार्ड्स। सेकंड क्रेडिट कार्ड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपए और वीजा ड्यूअल वेरिएंट में आता है, और ये दोनों कार्ड्स आपको मिलते हैं जब आप स्केपिया कार्ड को अप्लाई करते हैं। ये कार्ड भी कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है, और इस कार्ड के ऊपर सिर्फ महीने में 10,000 स्पेंड करके वीजा वेरिएंट पे या फिर 15,000 स्पेंड करके रुपए वेरिएंट के अंदर आपको लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं, और अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस मिलते हैं इस कार्ड के ऊपर। अगर आप लॉन्च एक्सेस के लिए कार्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कार्ड से एयरपोर्ट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड या फिर आप शॉपिंग या फिर स्पा के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको हर महीने 1000 रुपीज का ऑफ मिलेगा। लास्टली, अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई ट्रैवल की परचेज करते हैं, जैसे कि आप होटल बुकिंग करते हैं या फिर आप कोई फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तो वहां पे आपको 4% का वैल्यू बैक मिलता है जब स्केपिया ऐप के थ्रू आप इस कार्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जिस कैटेगरी को हम कवर करेंगे वहां पे आजकल के यंगस्टर सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग कैटेगरी की। इस कैटेगरी के लिए जो कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा उसे कैशबैक किंग भी कहा जाता है, और वो है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड 999 प्लस जीएसटी की फीस के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक साल में 2 लाख रुपीज की स्पेंड करते हैं इस कार्ड के ऊपर तो आपकी एनुअल फीस जो 999 प्लस जीएसटी की वो वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड के अगर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और ऑफलाइन शॉपिंग पे 1% का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम कैशबैक आप इस कार्ड के ऊपर 5,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं एक महीने में, यानी कि एक साल में आप 60,000 रुपीज की सेविंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एक नेगेटिव चीज यहाँ पे ये है कि आप यूटिलिटीज पेमेंट के लिए इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस कार्ड को यूज करें तो एक महीने में 1 लाख रुपीज की स्पेंड के ऊपर आप 5,000 रुपीज की सेविंग कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं बिना 2 लाख रुपीज की स्पेंड किए हुए, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी कार्ड्स हैं इनके आपको अप्लाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं।